तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि क्लास 10th में आने वाली एक ऐसी मेथड है जिसमें प्रत्येक साल हर एक सेट में देखने को मिलता है और वो भी 4 अंक में देखने को मिलता है, जिसमें हमारे दो समीकरण होते हैं। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होता है। हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 6। तो आइए आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि समझते हैं और वह भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट वे में समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मेरे भाई, जब किसी भी समीकरण में x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है मेरे भाई। जैसे किसी भी समीकरण का x या y का मान जब हम दूसरे समीकरण में उसको स्थापित करते हैं या रखते हैं तो उसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको शुरुआत से समझते हैं। तो हमारा x प्लस वाई इक्वल 10 हो गया। यह हमारा समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया मेरे भाई। इसको हम समीकरण पहला नाम दे देंगे। और यह x माइनस वाई इक्वल हमारा 6 हो गया। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे मेरे भाई, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों में जो समीकरण आपको आसान लगे वो समीकरण आप उठा लीजिए। जैसे अगर आपको पहला समीकरण आसान लगता है तो आप पहला समीकरण उठा लीजिए। अगर आपको दूसरा समीकरण आसान लगता है तो आप दूसरा समीकरण उठा सकते हैं। तो हमें पहला समीकरण आसान लग रहा है तो यहां हम पहला समीकरण उठा लेते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहां समीकरण 1 से लिखने के बाद तो हमारा समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल 10। तो यहां हम वैसे x प्लस वाई इक्वल 10 ऐसे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, या फिर आप x का मान निकाल सकते हैं पहले, या फिर y का मान निकाल सकते हैं। तो जो प्लस y है इधर भेज दीजिए, हमें x का मान निकालना है। तो x को इधर रखे और प्लस y जो है 10 के उस तरफ भेज दिए। तो हमारा 10 यहाँ ऐसे हो जाएगा और जो प्लस y इधर था अब जब इक्वल के उधर जाएगा तो हमारा माइनस y हो जाएगा। और इसको हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? 3 दे देते हैं, क्योंकि हमारा समीकरण 1 या पहले से था ही और यह समीकरण 2 था। अब यह समीकरण 3 बन गया तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जो हमारा x का मान है, x का मान हमारा संख्यात्मक नहीं है, यह y के फॉर्म का है। जो x का मान हमारा है यह x का मान y के फॉर्म में है। अब यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे बाबू कि x का मान हम किस समीकरण में प्रतिस्थापित करें। ज्यादातर बच्चों की गलतियां यही होती हैं। तो आइए इसको आसान वे में समझते हैं कि हम किस समीकरण में रखते हैं x का मान। x का मान हम उस समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण का अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो एक समीकरण का यूज तो हमारा हो गया है, क्योंकि यहां समीकरण 1 से हम किए थे। तो समीकरण 1 का यूज हो गया है, लेकिन हमारा समीकरण 2 का यूज अभी नहीं हुआ है। तो x का मान हम कहां प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान हम कहां प्रतिस्थापित करते हैं? जो समीकरण का यूज ना हुआ हो। तो समीकरण हमारा 2 का यूज नहीं हुआ है तो हम x का मान वहां प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे हम x का मान। तो x का मान हमारा क्या है? 10 माइनस वाई। तो हम समीकरण 2 को पहले लिखते हैं यहां। तो हमारा x माइनस वाई इक्वल 6 है। अब जो है अब जो x का मान हमारा है, अब समीकरण 2 में हम रखेंगे। जो x के जगह यहाँ है तो x के जगह हम इस x का मान लिखेंगे 10 माइनस वाई। अब इस x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये वाले x का मान लिखेंगे। तो ये वाला x हमारा क्या है? 10 माइनस वाई। तो इस x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 10 माइनस वाई। और माइनस यहाँ y पहले से था ही और इक्वल 6 यहाँ हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे आगे हम? तो 10 तो ऐसे वैसे लिख देंगे और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह वैसे ही होता है और संख्या को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हमारा क्या हो गया? 2y हो गया। y इक्वल 2y और इक्वल 6 ऐसे
हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा -2 है, -2y ऐसे ही रहेगा और 10 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो हम जब इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस का 10 था और इधर जब जाएगा 6 के पास जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह हमारा छा पहले से था ही, और जब यह इधर इक्वल के इधर करेंगे +10 को तो हमारा -10 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम। तो आइए इसके आगे करते हैं हम कैसे माइनस करेंगे। तो हमारा -2y ऐसे हो जाएगा और इक्वल क्या था हमारा 6 - 10 इस तरीके से था। तो हम 2y ऐसे लिख लेंगे और यहाँ प्लस इसके आगे प्लस छिपा है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा 10 में से छा गया तो हमारा 4 बचा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ माइनस वैसे हम लगा देते हैं। अब क्या होने वाला है, इधर भी साइड माइनस है, इधर भी साइड माइनस है, तो माइनस माइनस को हम क्या कर देते हैं, आपस में काट देते हैं। तो 2y इक्वल हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। तो y इक्वल जब निकालेंगे हम तो यहाँ 2 है जो इधर जब जाएगा, इधर जब भेजेंगे तो यह गुणा में है अभी, लेकिन जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा 4/2 हो जाएगा, क्योंकि यह गुणे में था और जब इक्वल के इधर आया तो हमारा अपान में यानी कि भागे में हो गया। अब जो ऊपर नीचे से कट रहा है उसे हम काट देंगे, या 2 कन्ने में 2 कट रहा है, या 2 दुनाए 4 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल 2 आएगा। तो कट पिट कर ये हमारा y इक्वल कितना आएगा, 2 आएगा। तो y इक्वल हमारा क्या आया, 2 आया। तो इस तरीके से y का मान हमारा निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है। y का हमारा मान निकल गया, y इक्वल 2 आया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि y का मान हम किस समीकरण में रख दें, पहले समीकरण में रखें या दूसरे समीकरण में रखें या तीसरे समीकरण में रखें, जिससे कि हमें आसानी से प्राप्त हो सके x का मान। हमें y का मान किस समीकरण में हम रख दें कि जिससे कि हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो सके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप y का मान इस तीनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रख रहे हैं तो x का मान सेम ही आएगा। किसी भी समीकरण में आप y का मान रख लें, आंसर सेम ही आएगा, x का मान जो है सेम ही आएगा। लेकिन आप इन दोनों समीकरण, जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण है, इन दोनों समीकरण में अगर आप y का मान रखेंगे तो y का मान इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो तीसरा समीकरण है या पहले से ही पक्षांतर कर दिया है, तो हमें यह करने में आसानी होगी। तो हम क्या लेते हैं, y का मान हम किस समीकरण में रखेंगे, 3 समीकरण में रखेंगे, क्योंकि x इक्वल यहाँ दिया ही है, y को पक्षांतर पहले से कर दिया है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे कि हमें x के मान में निकालने में आसानी होगी। तो आइए करते हैं। तो y का मान यहां लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यानी कि y का मान हम कहां रख दिए, समीकरण 3 में रख दिए। अब समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 10 - y। तो x का मान हमें निकालना है, तो x को वैसे ही रहने देंगे, इक्वल लिखेंगे, 10 को वैसे ही रहने देंगे, और -y के जगह पर क्या हमारा आया है, 2 यहाँ आया, आप देख सकते हैं। यहाँ तो हम y के इक्वल ऐसे जगह 2 लिख देंगे। अब यहाँ हम x इक्वल लिखेंगे, x इक्वल 10 में से हम 2 जब घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। अब हमारा x का मान भी आ गया। जिस तरीके से हमारा यहाँ y का मान निकल कर आया, उसी तरीके से हमारा x का मान भी निकल कर आया। तो उस तरीके से हम x y का मान ऐसे 7 लिख देंगे। तो x इक्वल हमारा 8 आया और y इक्वल हमारा 2 आया। तो दोनों हमारा ज्ञात हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हमारा x का मान भी 8 आ गया और प्रतिस्थापन विधि से हमारा y का मान भी आ गया।